बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे लेकर आया हूँ। नॉर्मल ज़िंदगी में तो हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं और बहुत सी चीज़ों का ध्यान नहीं भी रखते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, उनमें से एक ये भी है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो औलाद है वो किस रंग में घर आई है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, या उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि पढ़ाई में है, खाना टाइम पे नहीं खाया, प्रॉपर सो नहीं सका, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको खुदा न खास्ता शक पड़ जाए, ये माँ बाप को मैं कह रहा हूँ, कि आपके बच्चे की बॉडी दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, या उसकी आंखें रेड हो रही हैं, या प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा, या वो प्रॉपर सो नहीं रहा, तो ये बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब इसका मत समझें कि पढ़ाई का प्रेशर है। नहीं, उसको सोचें कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चियों को देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह की है। ना कि अपनी ज़िंदगी तबाह की है, पूरे घर की ज़िंदगी तबाह कर दी है। तो स्पेशली मेरे माँ बाप के लिए ये रिक्वेस्ट है, कि इन चीज़ों को इग्नोर मत करें। ठीक है, आप अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पहनने के लिए देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों पे भी ध्यान करें। जब इन चीज़ों पे नहीं ध्यान करेंगे तो आपका बच्चा या बच्ची, अगर वो किसी गलत लाइन पे चल पड़े, गलत लाइन का मतलब है कि नशे वाली साइड पे चले गए, तो आप क्या करेंगे। और ये ऐसी चीज़ है नशा कि सारी ज़िंदगी नहीं छूटता। उसकी सारी आने वाली जो ज़िंदगी है वो तो बहुत बर्बाद है। इवन के माँ बाप के लिए सारी ज़िंदगी का रोना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बेशक आप जितना मर्ज़ी इलाज करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो खुदा के लिए बच्चों के ऊपर नज़र रखें, बच्चों के ऊपर ध्यान करें कि बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना आपका फ़र्ज़ है। जिस तरह और चीज़ों पे फ़र्ज़ है, ऐसे ये भी फ़र्ज़ है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर मत करें। अब मैं बच्चों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, जो फलाने दोस्त ने मुझे ये जो है ना चर्च पे लगा दिया, आजकल वो जो आइस है, पाउडर है, ड्रग्स, मतलब हर जो भी नशा है फलाने दोस्त ने लगा दिया। नहीं, जब तक हम खुद ना करना चाहें, कोई दोस्त हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई भी दोस्त ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हम खुद गलत होते हैं। और आपको पता है, जो दोस्त आपको ये कहे कि ये चर्च का एक सूटा लगा लो, या ये आइस पी लो, या फिर पाउडर, ड्रग्स का जो ये पाउडर जो है ये पी लो, तो यू थिंक वो आपका दोस्त है? नेवर, कभी भी नहीं। वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपका दुश्मन है। और आपको पता है कि जब आप ये पीने शुरू कर देंगे, फिर माँ बाप शादियाँ भी करवा देते हैं। फिर वो शख्स जो है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब हुई, उसने आगे पता नहीं कितनी नस्लों को तबाह कर दिया। उसकी अपनी नस्ल वो भी तबाह हो गई, वो खुद जिसकी नस्ल है उसको भी तबाह कर दिया। तो कल जो उसके आगे बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। खुदा के लिए ये वक्ती तौर का आपको जो सुकून आप समझते हैं कि सुकून है, वो सुकून नहीं है, बेसिकली आपकी बर्बादी है। तो ये जो चीज़ें हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, गली मोहल्लों में, दोस्तों यारों में बैठकर जो आप लोग कर रहे हैं, इवन कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, खुद 10 साल 12 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। स्पेशली मैं माँओं को ये बोलूँगा,
प्लीज़ आपको अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई आपको शक पड़ गया तो उसको नॉर्मल मत छोड़ें। उस फैमिली को चाहिए उसको सपोर्ट करें, उसको समझाए, उसके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि उसको इस रास्ते से रोका जा सके, ना कि हम उसको अब उसके हाल पे छोड़ दें। तो खुदा के लिए बच्चों, माँ, बाप और बच्चियाँ, अब सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। तो खुदा के लिए अगर कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई भी आपको नशे की तरफ लेकर जाता है तो आपका वो दोस्त नहीं है, आपका वो दुश्मन है, आपकी फैमिली का वो दुश्मन है, आपकी तरक्की का वो दुश्मन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी, और प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ इन चीज़ों से बाहर निकल आए। बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ।